ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। संविधान दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित समारोह में संविधान की उद्देशिका का पाठ कराया और संविधान निर्माताओं को नमन किया। मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान को दुनिया का सबसे विस्तृत और सशक्त संविधान बताते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले संविधान के रूप में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला रखी। उन्होंने जो संविधान 26 नवंबर 1949 को दिया था, उसमें सेक्युलर और समाजवादी शब्द नहीं थे। उनकी अगुवाई में बनी संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी ने न्याय, समता और बंधुता जैसे मूल्यों को संविधान में शामिल करके देश को एक सशक्त भविष्य दिया। श्री योगी ने कहा कि भारत का संविधान हर जाति, मत और मजहब के व्यक्ति को समान मताधिकार देता है। इस अवसर पर विभिन्न जिलों में जागरूकता रैली, शपथ और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। अब राज्य में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट यानी एसीआर में निवेश आकर्षण और ऋण जमा अनुपात वृद्धि को भी शामिल किया जाएगा। इस पहल के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के प्रदर्शन का आकलन उनके जिलों में ऋण जमा अनुपात में की गई प्रगति के आधार पर भी किया जाएगा। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हो रही तैयारियों का कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महाकुंभ के लिए 238 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इन परियोजनाओं में महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने वाले विभिन्न उपकरणों के साथ साथ नगर निगम में नवनिर्मित कंट्रोल रूम का अनावरण भी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों को यूनिफॉर्म किट और नाविकों को लाइफ जैकेट सहित विभिन्न योजनाओं से भी लाभान्वित करेंगे। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 2100 स्पेशल बसें गोरखपुर परिक्षेत्र से होकर संचालित करेगा, जो महाकुंभ मेला के लिए जाएंगी। ये बसें गोरखपुर परिक्षेत्र के 38 स्थानों से होकर गुजरेंगी। इनमें 390 महाकुंभ स्पेशल बसें गोरखपुर परिक्षेत्र के विभिन्न डिपो से चलाई जाएंगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को अलग से 5 लाख रुपए तक का टॉपअप कवर मिलेगा। ये टॉपअप उनके परिवार के अन्य सदस्यों को मिलने वाली 5 लाख रुपए तक की धनराशि के अतिरिक्त होगा। स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज की सीईओ संगीता सिंह के मुताबिक अब तक प्रदेश में 2.25 लाख से अधिक बुजुर्गों ने अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लिए हैं। इनमें वाराणसी पहले स्थान पर, जबकि लखनऊ दूसरे, बरेली तीसरे, सहारनपुर चौथे और आगरा 5वें स्थान पर है। नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता की आज से शुरुआत हो गई। लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित इस प्रतियोगिता का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के साथ ही उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पढ़ाई के साथ ही खेल भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं शुरू की हैं ताकि बच्चों में खेलों के प्रति रुचि जागृत हो। वाराणसी में बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय वाराणसी 30 नवंबर को महारोजगार मेले का आयोजन करेगा। डॉक्टर घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज में आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में 8 से 10 हजार युवाओं के प्रतिभाग करने की संभावना है। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी दीप सिंह ने बताया कि मेले में 50 राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भाग लेंगी। रोजगार मेले में करीब 4000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले अर्श मोहम्मद ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 47वीं इंटर जोनल, इंटर स्टेट और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में बालक युगल का स्वर्ण पदक जीता है। 19 से 25 नवंबर तक खेली गई इस प्रतियोगिता में अर्श ने अपने राजस्थान के जोड़ीदार संस्कार सारस्वत के साथ फाइनल प्रतियोगिता में मिथिलेश पी कृष्णन और ए मुरुगन को 21-16 और 21-19 से हराकर ये सफलता हासिल की। वाराणसी में शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से 7 बार लगातार भाजपा से विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी का आज निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा है
कि श्यामदेव राय चौधरी ने न केवल संगठन को सींचने और संवारने में अहम योगदान दिया, बल्कि काशी के विकास के लिए भी वो पूरे समर्पण भाव के साथ जुटे रहे। उनका जाना काशी के साथ साथ पूरे राजनीतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।